की चर्चा करने चल रहा हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। देखना यहाँ पर आपका 16वां नंबर का सवाल है 3.2 का। यदि a बराबर आपका दिया गया है तो हमको सिद्ध करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर o मतलब यहाँ जीरो, तो जीरो का मतलब यहाँ पर जो आप अपने को प्राप्त होगा उसके सारे घटक जीरो जीरो होंगे, इसलिए उसको o द्वारा दर्शाते हैं। इतना हमको सिद्ध करके लाना है। यहाँ a का मान दिया है, लिख दिया। अब यहाँ पर देखना जो सिद्ध करने वाला टॉपिक है उसमें a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर का मतलब a गुणे a, यहाँ पर a का मान फिर गुणे a का मान लिख दिया। अब आव्यूह का गुणा करते समय विशेष तौर पे आप लोग ध्यान देना, उसमें गलती ना होने पाए, अक्सर गलती हो जाती है। यहाँ पर पहले आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में लिखना है। यहाँ पर देखना 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 0 को गुणा 1 में करेंगे 0, फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर उसके बाद 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, फिर 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। तो यहाँ पर देखना तीनों पंक्तियों का पहले स्तंभ में हो गया। अब इसी तरह से आपका तीनों पंक्तियां का दूसरे स्तंभ में करना है। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे 1 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 0 को गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 4, फिर उसके बाद आपका 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, ये तीनों 0 हो गए। फिर इसी तरह से आपका तीनों पंक्तियों का तीसरे स्तंभ में पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3। अब तीसरी पंक्ति का 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। इस तरह से इसको हल करने के बाद 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5 और 13 मिला, ये a स्क्वायर आ गया। अब हमको सिद्ध करने वाले टॉपिक में a क्यूब भी है, तो a क्यूब का मान निकालना है। a क्यूब बराबर a स्क्वायर इंटू a, विशेष तौर पर ध्यान रखना a इंटू a स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, लेकिन हाथ बड़ा वाला टर्म पहले होना चाहिए। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a लिख दिया, a स्क्वायर का ये मान देखो लिख दिया, इंटू a का ये मान लिख दिया। फिर जैसे अभी यहाँ गुणा किए थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा किया गया है। 5 गुणा 1 में, 0 का गुणा 0 में, 8 का गुणा 2 में, यहाँ पर 5, 0, 16। फिर इसी तरह से आपका आगे जो टॉपिक है गुणा करके लिखा गया है, तो आपको ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका मिला 21, 12, 34, फिर 0, 8, 0, 34, 23 और 55। a स्क्वायर का मान देखो निकल गया, a क्यूब का मान निकल गया। अब जितना सिद्ध करके o लाना है उसको लिख दो। a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर o सिद्ध करके लाना है प्लस 2i, लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख दिया। अब यहाँ पर देखना a क्यूब, तो a क्यूब का ये मान उठा के देखो यहाँ लिख दिया, माइनस 6 a स्क्वायर का ये वाला मान देखो उठा के लिख दिया, प्लस 7 प्लस 7, फिर a का मान ये वाला उठा के यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस 2। अब i का मतलब इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह में विकर्ण में एक होते हैं, बाकी सब घटक 0, 0, 0 होते हैं। अब 3 क्रॉस 3 का, इसलिए 3 क्रॉस 3 का इकाई आव्यूह लिखा गया, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। विकर्ण हमेशा यहाँ ऊपर से नीचे को होना चाहिए, ऐसा विकर्ण कभी नहीं होता है, ऐसा ही विकर्ण आव्यूह हमेशा होता है। यहाँ पर एक घटक होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या करेंगे, 7 का अंदर गुणा करेंगे सभी घटकों में, 6 का अंदर गुणा करेंगे सभी घटकों में, 2 का अंदर गुणा करेंगे। ये पहला वाला जैसे था वैसे देखो लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस लिख दिया, 6 का गुणा सभी घटकों करेंगे तो आपका आ गया 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30, 78। और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 का गुणा सभी घटकों में करेंगे तो 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21 आ गया। फिर उसके बाद 2 का गुणा करेंगे तो आपका 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखना अगला टॉपिक, अब इसको सॉल्व करके लिखना है ये चारों। अब देखना ये पहला घटक 21, यहाँ पहला घटक 30, यहाँ पहला घटक 7, यहाँ पहला घटक 2, यहाँ प्लस का 21, अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का 30, फिर उसके बाद आपका प्लस का 7, और फिर यहाँ पहला घटक प्लस का 2। इस तरह से पहला 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 पहला, इस तरह से 12 और माइनस का 12, फिर 0 और 0, फिर इसी तरह से 34, फिर माइनस का 48, फिर 14 और 0, फिर इस तरह से 0
और फिर माइनस का 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद आपका 0 आपका, ठीक है। तो इस तरह से सब संगत घटक यहाँ पर देखो लिए गए हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 1 2 3 4, इस तरह से सभी संगत घटक यहाँ पर लिखे गए हैं। हाँ सब लिखा गया, लिख देखना इस तरह से इसको भी मतलब हर एक घटक के, जैसे लास्ट वाले का अगर आपने चेक करना चाहे तो यहाँ 55 माइनस का 78, फिर प्लस का 21 और प्लस का 2, वही 55 माइनस 78 प्लस का 21 प्लस का 2। यहाँ पर देखो जब इसको हल करेंगे ये टोटल 0 आएगा, ये भी टोटल 0 आएगा, ये भी टोटल 0 आएगा, ये भी तीनों 0 0 0 आएंगे, ये भी तीनों आपके 0 0 0 आएंगे। इसी को ओ लिखा गया है, इतना बराबर ओ सिद्ध हो गया है। अब इसी मेथड पर देखना यहाँ पर 4 सवाल में दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध करके इतना बराबर o लाना है, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध करके इतना बराबर o लाना है, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध करके इतना बराबर o लाना है। और ये 3 क्रॉस 3 वाले सब थे। अब एक चौथा सवाल थोड़ा सा छोटा दिया हूं, यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है इतना बराबर o। अब ये a 2 क्रॉस 2 का है, हल करने की मेथड बिल्कुल यही की यही है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a बराबर इतना है और i मतलब इकाई है, अगर i का मान दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बराबर इतना और दिया गया है a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ a का मान लिख दिया, i का मान लिख दिया। जो समीकरण यहाँ पर दिया गया उसमें a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब a गुणे a फिर a। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर देखना पंक्ति स्तंभ में पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करना है, तो 3 तिया 9 और 4 3 तिया आपका 9, फिर -2 गुणे 4 माइनस का 8 आपका आ जाएगा। फिर इस तरह से आपका पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 4 तिया 12, फिर इसके बाद माइनस का 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। फिर इस तरह से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 4 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। हल करने पर ये आपका a स्क्वायर का मान आ गया। अब जो समीकरण दिया है a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, उसको लिख दिया। अब a स्क्वायर का मान उठा के रख दिया, k लिख दिया, a का मान जो था ये उठा के रख दिया, -2i का मान उठा के रख दिया। यहाँ पर देखना ये जैसे था वैसे वैसे लिख लिया, k का अंदर गुणा कर लेंगे, हर एक पद में गुणा होगा, 3k -2k 4k -2k, फिर माइनस अब 2 का अंदर गुणा कर लिया, 2 0 0 2। अब यहाँ पर देखना ये जैसे था वैसे वैसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, यहाँ पहला घटक 3k माइनस का 2, फिर 4k माइनस का 0, -2k माइनस 2k और माइनस आपका क्या आ गया है, यहाँ पर 2 आ गया है। अब इसको जब सोल्व करेंगे, अब यहाँ तुलना करेंगे, यहाँ पहले घटक की पहले घटक के साथ तुलना करें, 1 बराबर 3k माइनस 2, तो 2 इधर आएगा, तो 1 + 2 बराबर 3k, तो 3 बराबर 3k, k बराबर 3/3, k बराबर 1। चाहे पहले तुलना करके निकालो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा। जैसे मैं पहला तुलना करके निकाला, फिर उसके बाद मैं तुलना किया हूँ दूसरे का, -2 बराबर आपका -2k -0, यहाँ से -2k बराबर -2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर 2/2, तब भी k बराबर 1 आ रहा है। या मैं चौथे की तुलना करके फिर निकाला, -4 बराबर -2k -2, तो यहाँ पर -2k -2 बराबर -4, तो उधर जाएगा, -4 + 2 हो जाएगा, तो -2k बराबर -2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर 2/2, तो k बराबर 1। चाहे जो कोई एक ही तुलना करके अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर k का मान कितना आ गया है, 1। और ये चारों सवाल आप लोग इसके जैसा प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण सवाल है। बोर्ड के एग्जाम में इस मेथड का कई बार सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ओके।